सोने चांदी को भारत में सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है इन दोनों धातुओं में, भारत के लोगों में खासतौर पर त्योहारी सीजन और आ रहा है, एक बड़ी घबराहट देखने को मिल रही थी। लेकिन बड़ी बात क्या है, आखिर ये जो तेजी थी सोने और चांदी की, ये वापस अब ढलान पर आने लगी है। और पिछले 2-3 दिन की बात करें तो ध्यान में सोना 10,000 रुपये नीचे आ गया, और साथ ही साथ चांदी की बात करें तो वो भी 25,000 रुपये नीचे आ गई है। तो ये तेजी अब कहाँ तक चलने वाली है, और ये तेजी और फिर दोबारा जो मंदी आती है, वो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, 2 बार ऐसा हुआ है। 1980 में हुआ, 2011 में हुआ। उस समय यदि चांदी को आप देखेंगे, 2011 के आसपास की बात है, तो आपको ध्यान में होगा चांदी के दाम पहुंच गए थे सीधे 74,000 रुपये प्रति किलो पर। और अगले 1-1.5 वर्ष के भीतर चांदी जब उतरने लगी तो भाव हो गए 30-32 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के। आधे से भी कम आ गई चांदी। लेकिन जैसे तेजी से बढ़ी थी वैसे धीरे धीरे नीचे भी आई। 80 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय अमेरिका के हंट ब्रदर्स का मामला लोगों को पता ही होगा, जिस तरीके से मार्केट की चांदी पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और $2 प्रति औंस के भाव बिकने वाली चांदी $25 के ऊपर पहुंच गई थी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से वापस वो नीचे आई, तो जो अप्रत्याशित वृद्धि है सोने और चांदी की, वो देखने पर एक बार ऐसा लगता है कि वापस धीरे धीरे नीचे आ सकती है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि दीपावली का त्योहार अभी जा चुका है। त्योहारी सीजन में जो डिमांड होती है वो भी अभी नहीं होने वाली है। लेकिन शादी विवाह के समय पर कई बार ये बात देखने को मिलती है, लेकिन शादी विवाह की तैयारी भारत के लोग काफ़ी पहले से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है सोने और चांदी के दामों में कुछ गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन रिस्क आपकी है, निवेश आपका है। सोच समझ कर विचार करें क्या करना है।